फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, क्लास 12 एग्रीकल्चर का सिलेबस चल रहा है। देखिए, अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास आपका 12 एग्रीकल्चर है, 12 एजी है। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी है। चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 7 है। इसमें पढ़ेंगे हम गोभी वर्गीय फसलें। जो आपके सिलेबस में है वो है फूल गोभी और गाढ़ गोभी। ठीक है, तो दो ही गोभी है, दोनों गोभियों का हम अध्ययन करेंगे। कौन सी है? एक तो देखिए ये फूल गोभी है और दूसरी जो है आपके सिलेबस में वो है गाढ़ गोभी। ठीक है, इन दोनों का हम अध्ययन करेंगे। आप चैनल देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 8650415957। किसी भी समस्या के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो भी आप इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत होने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, ये आपका अपना चैनल है। एग्रीकल्चर वाले जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ये बेटा आपका अपना चैनल है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करके रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के लिए इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दिया करो, जिससे कि घर बैठे हर बच्चा अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, अच्छे से तैयारी कर सके, जिससे वो अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सके। तो अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। समझिए, देखो यहाँ पे हम बात करेंगे फूल गोभी की खेती की। देखो, फूल गोभी की खेती की जितने भी पॉइंट आपके फूल गोभी से रिलेटेड होंगे वो सारे डाउट्स मैं आपके और सारे पॉइंट्स आपके एक ही वीडियो में कवर आपके करा दूंगा। तो समझो, देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो फूल गोभी है इसका वनस्पति नाम क्या है। वनस्पति का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनिकल नेम। तो इसका बॉटनिकल नेम आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है और आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो वनस्पति नाम है, जो बॉटनिकल नेम है वो है ब्रैसिका ओलेरेसिया, और जो किस्म है, जो वैरायटी है वो है बोट्रिटिस। क्या है? बोट्रिटिस। नेक्स्ट है कुल। कुल आपको ध्यान रखना है, कुल को इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली। ये किस फैमिली में है या किस फैमिली के अंतर्गत आती है? कौन? ये फूल गोभी। तो आपको फैमिली याद रखनी है, यानी कुल याद रखनी है क्यूसीफेरी। क्या ध्यान रखना है? क्यूसीफेरी। इसके बाद अगर हम बात करें क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम की हिंदी होती है गुणसूत्र। अगर हम गुणसूत्र की बात करें फूल गोभी के अंदर तो 2n बराबर 18। अगली देखिए, न्यू लाइन से आप समझिए इस चीज़ को। मैं एक एक डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, एक एक पॉइंट मैं आपका क्लियर करूंगा, लेकिन बस शर्त यह है वीडियो को शुरू से लेके आप लास्ट तक देखना। जब आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक नहीं देखते हो तो बेटा आधी अधूरी जानकारी लेके आप चले जाते हो, और आधी अधूरी जो जानकारी है वो आपकी किसी भी काम की नहीं है। देखो, गोभी प्रजाति की जो सब्जी होती हैं, यानी जो गोभी प्रजाति की सब्जी हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कोल क्रॉप्स कहते हैं। अब पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है 1 लाइन का कि भाई कोल क्रॉप क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि गोभी प्रजाति की सब्जियों को हम कोल क्रॉप कहते हैं, और ये शीतकालीन सब्जियों में फूल गोभी का प्रमुख स्थान है। यानी जो शीतकालीन का समय है, जैसे इस समय दिसंबर जनवरी का चल रहा है, दिसंबर के बाद जनवरी आएगी, अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर और जनवरी में जो शीतकालीन के समय क्या होता है, गोभी का प्रमुख स्थान है। गोभी मार्केट में खूब आ जाती है, चलती रहे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फूल गोभी का मूल स्थान। तो फूल गोभी का जो मूल स्थान है वो है साइप्रस। साइप्रस को बोलते हैं इटली। ठीक है, इटली माना जाता है। फूल गोभी का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? इटली। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला पॉइंट, देखो पके फूलों में अन्य सब्जियों की तुलना में विटामिन बी और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जो पके फूल जो होते हैं वो पक जाते हैं ना, कुछ समय के बाद, ज़्यादा समय आपके खेत में रहेंगे लगे हुए तो फूल पक जाएंगे। तो जब पक जाते हैं तब पके फूलों में क्या है, देखो अन्य सब्जियों की तुलना में अगर फूल गोभी की बात करोगे तो भाई इसमें विटामिन बी पाया जाएगा,
और प्रोटीन्स की मात्रा भी अधिक मात्रा में होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब देखिए आगे जो हम बात करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फूल गोभी की खेती, तो इसमें जो हम बात करेंगे वो फर्स्ट हेडिंग है भूमि एवं खेत की तैयारी। देखो जब आप खेती करोगे तो भाई खेती करने के लिए भूमि यानी जो आपका खेत है वो मिट्टी, उसकी भूमि का मतलब मिट्टी, सॉइल, और जो आपकी खेत है उसकी मिट्टी की बात हो रही है, जो आपकी खेत की तैयारी है उसकी मिट्टी, ठीक है। तो भाई उसको खेत को तो तैयार आपको करना पड़ेगा, बिना तैयार करे गोभी को नहीं लगाया जा सकता। तो कैसे खेत को तैयार करना है वो इसमें समझोगे आप। देखो फूल गोभी के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। अब एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि भाई फूल गोभी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी रहती है, तो आपका आंसर क्या होगा कि फूल गोभी की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। अधिकतम उपज उस भूमि में होती है जिसका पीएच मान 6 से 7 होता है। देखो इस पॉइंट को काफ़ी अच्छा पॉइंट है, वो आपसे पूछ सकता है कि जो गोभी है, फूल गोभी है, उसकी अधिकतम उपज किस मिट्टी में होगी। तो आप बता सकते हो दोमट मिट्टी बताना, इसके बाद ये बता सकते हो जिसका पीएच मान 6 से 7 तक होता है, उसकी जो उपज होगी वो अधिकतम होगी। नेक्स्ट है खेत की तैयारी में पहले एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से करीब 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करनी चाहिए। देखो इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि भाई खेत की तैयारी में पहले एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से करीब 20 सेंटीमीटर की गहरी जुताई करनी है। इसके बाद 5 या 6 बार जुताई करनी चाहिए। जब आप 5 और से 6 बार जुताई कर दोगे तो क्या होगा भाई, जुताई के समय आपको क्या लगाना है, पटेला चलाना है। पटेला इसलिए चलाना है क्योंकि भूमि क्या हो जाएगी, इससे समतल हो जाएगी, और जो आपके खेत में जो डेले बनते होंगे इस प्रकार के डेले, वो डेले भी नहीं बनेंगे, मिट्टी कैसी हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी बिल्कुल। तो ये था भूमि एवं खेत की तैयारी। अब जो अगली जो हेडिंग आएगी आपकी वो आएगी जातियाँ। देखो जब आप खेत को तैयार कर लोगे तो भाई खेत तैयार करने के बाद आपको जातियाँ भी तो पता होनी चाहिए। जब जातियाँ आपको पता होंगी तभी आप अपनी खेत के अंदर क्रॉप को लगाओगे। तो जातियों में समझो, जैसे फूल गोभी की उन्नत जातियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं समझो। 3 भाग ये हैं, पहली है अगेती जाति, दूसरी है मध्यम जाति और तीसरी है पछेती जाति। ठीक है, ये 3 जातियों में ये 3 हैं। अब अगेती मतलब ये होता है कि सबसे अगेती मतलब बिल्कुल शुरू में लगने वाली जो भी आपकी जातियाँ होंगी वो। मध्यम मतलब बीच के समय में, और पछेती मतलब सबसे पिछाई, सबसे बाद में लगने वाली। तो देखो सबसे पहले बात हम करेंगे अगेती जाति की। तो अगेती जाति है कुवारी जाति, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली और अरली पटना, 234 एस, कल्याणपुर अरली, पंत गोभी 4, 75 बंसी, इसके बाद 75 2C, इसके बाद 75 4C, ये संकुल प्रजातियाँ हैं। तो ये आपने समझा अगेती जातियाँ। अब आप समझिए मध्यमी जातियाँ। मध्यमी जातियाँ में पूसा अघैनी, जाटुंद स्नोबाल, हिसार वन, पूसा सिंथेटिक तथा कल्याणपुर मीडियम, पंत सुब्रा आदि, ये थी मध्यमी। इसके बाद पछेती जातियाँ, तो पूसा सिनोबाल 1, पूसा सिनोबाल 2, सिनोबाल 16 यानी 16, चाइना पर्ल और सिल्वर किंग आदि, ये थी पछेती। ठीक है, तो हमने देखो जातियों को भी समझ लिया। अब अगली बात है वो है बीज की मात्रा। यानी जब आपने चुनाव कर लिया है किसका, जातियों का, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कितनी बीज की मात्रा पड़ेगी और बुवाई का समय इसका क्या होगा। तो देखो बीज की मात्रा और बुवाई का समय आपको जानना है। देखो बेटा, अगेती तथा मध्यम जातियों के लिए जो आप सबसे पहले गोभी की फसल लगाते हो सबसे शुरू में अपने खेत में और बीच में यानी मध्यम में, तो उन दोनों के लिए बीज जो पड़ेगा वो पड़ेगा 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और जो पछेती है, जो सबसे बाद में अगर आप फूल गोभी की खेती लगा रहे हो, लेट प्रजाति वाली लगा रहे हो, तो पड़ेगी 375 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। ठीक, अगर हम अब समय की बात करें, भाई किस समय
कौन सी फसल, कौन सी जाति बोई जाती है। जैसे अगर अगेती वाली जो किस्में हैं, अगेती वाली जो जातियां हैं वो बोई जाती हैं जुलाई से 15 अगस्त तक, और जो मध्यम वाली हैं वो बोई जाती हैं 15 अगस्त से 15 सितंबर तक। जब पछेती वाली हैं वो बोई जाती हैं अक्टूबर से नवंबर तक। तो ये भी जानकारी आपको हो गई कि बीज की मात्रा कितनी पड़ेगी, बुवाई का समय क्या होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी बेटा खाद एवं उर्वरक। चलिए देखिए, वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। देखो बेटा, अगली जो हेडिंग हमारी है वो क्या है, खाद एवं उर्वरक की मात्रा। तो कितनी खाद और उर्वरक की मात्रा की जरूरत होगी वो समझो आप। देखो 150 से 200 कुंटल सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर के अंदर आप 150 से 200 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है रासायनिक खाद की बात करें तो देखो नाइट्रोजन आपको डालना है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके बाद है फास्फोरस, तो फास्फोरस डालना है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसी प्रकार से पोटास, तो पोटास आपको डालनी है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब आपने देखा NPK, यानी NPK होता है NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, NPK ये रासायनिक उर्वरक है, ये आपको ध्यान रखना है, इनकी मात्रा ध्यान रखनी है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारी उपज प्रति हेक्टेयर। तो ये हेडिंग भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी आपसे एग्जाम में बेटा पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, उपज प्रति हेक्टेयर। तो देखो क्या है भाई, अगेती किस्मों से 100 से 125 कुंटल, कितना बता रहा है, जो अगेती वाली किस्म अगर आप लगाते हो तो 100 से 125 कुंटल उपज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्राप्त होगी। और अगर आप मध्यम व पिछली, यानी पिछली का मतलब पिछेती किस्मों से, बाद वाली लेट वैरायटी, तो 150 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उपज प्राप्त होगी। ठीक। अब देखो मैंने यहाँ पे नोट करके आपको लिखवाया है, जो भी नोट करके मैं लिखवाता हूँ ये इम्पोर्टेंट होता है। 2 उन्नतशील प्रजातियां आपसे पूछेगा, तो 2 उन्नतशील जब प्रजातियां पूछेगा तो आप बताना पूसा दीपाली और पूसा अगहनी, ये फेमस है। ठीक है। तो ये हो गई। अब हम बात करेंगे इसमें लगने वाले कीट, यानी फूल गोभी में कौन कौन से कीट लगते हैं, तो उन कीटों को समझिए आप। देखो कौन कौन से कीट लगते हैं। पहला है वो है आरा मक्खी, इसमें आरा मक्खी लगती है, इसमें माहू लगती है, इसमें फिली बीटल लगता है, और पत्ती में जाला बनाने वाला कीट भी लगता है। तो हम एक एक करके इसे समझेंगे। अब सबसे पहले ये समझेंगे हम इसमें कि भाई आरा मक्खी क्या होती है। क्या समझेंगे, आरा मक्खी क्या होती है, समझो। देखो इस कीट की सूढ़ी लगभग, समझो आप इसमें समझोगे, इस कीट की सूढ़ी लगभग 20 mm लंबे काले रंग की होती है। कितनी होती है, 20 mm लंबे काले रंग की होती है। ठीक है। इसके शरीर पर 5 धारियां होती हैं। किसकी शरीर पर, सूढ़ी के शरीर पर। यह सूढ़ी मुलायम पत्तियों को खाकर फसल को हानि पहुंचाती है। देखो जो सूढ़ी होगी वो मुलायम पत्तियों को ही खाएगी। ठीक है। मुलायम पत्तियों को खाकर फसल को हानि पहुंचाती है। अब इसके कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए आप क्या करोगे, 10% सेवन धूल और 30 किलोग्राम, सेवन धूल है वो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर दो, या कह दो दूसरा शब्द है बुरकाव कर दो। ठीक है। नेक्स्ट है माहू। तो माहू को भाई समझिए, फूल गोभी में माहू भी खूब लगती है। ठीक है। तो देखो माहू के बारे में, यह पीले रंग के छोटे कीट होते हैं। कैसे होते हैं, पीले रंग के छोटे कीट होते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए साइपरमेथ्रिन का 2% घोल छिड़कना चाहिए। किसके लिए, माहू के लिए क्या छिड़कना चाहिए, साइपरमेथ्रिन का 2% घोल छिड़कना चाहिए। ठीक है। अगला जो है आपका वो देखिए है आपका फिली बीटल। तो फिली बीटल क्या है समझो, ये भी कीट है। यह कीट पौधों की छोटी अवस्था में ही मुलायम पत्तियों को खाता है। छोटी अवस्था का मतलब है जब पौधे फूल गोभी के बिल्कुल छोटे होते हैं, यानी 15 दिन या 1 महीने के हो जाते हैं, तब
उस स्टेज पर छोटी अवस्था में ही मुलायम पत्तियों को ये खा लेते हैं या फिर खाकर उसमें क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। अब इसके नियंत्रण के लिए आप क्या करोगे, जो सेवन है उसका 10% धूल 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाब करना चाहिए। ये इसका इलाज है भाई। नेक्स्ट है, इसमें वो है पत्ती में जाला बुनने वाला कीट। तो पत्ती में जाला बुनने वाला कीट है तो उसको लिए क्या करोगे आप, तो देखो 0.15% सुमिसिडीन, क्या है, सुमिसिडीन, सुमिसिडीन का क्या करना है, आपको छिड़काव करना है। चलिए अगली हेडिंग है हमारी, वो है रोग नियंत्रण, यानी रोग को कंट्रोल कैसे करोगे आप, ठीक है। तो किस प्रकार से कंट्रोल करोगे, कौन कौन से रोग होते हैं वो समझो। जैसे इसमें लगता है, देखिए पहला रोग है पत्ती का धब्बा रोग। क्या है, पत्ती का धब्बा रोग। समझो इसे, देखो इस रोग में पत्तियों पर गोल गहरे रंग के धब्बे बनते हैं। जो पत्ती होती है फूल गोभी की, उस पर कैसे गोल बनेंगे, पत्तियों पर गोल गहरे रंग के धब्बे बनते हैं। इसके कंट्रोल के लिए यानी इसके नियंत्रण के लिए आपको करना क्या है, देखो 2.5 किलोग्राम एंडोफिल, क्या करना है, 2.5 किलोग्राम एंडोफिल M45 को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको छिड़काव करना होगा। अगर आपको फूलगोभी का पत्ती का धब्बा रोग समाप्त करना है तब, नहीं करना है तो मत करिए आप, और फिर फसल आपकी बेकार हो जाएगी। फिर ये है देखिए लालामी रोग। तो ये कौन सा रोग है भैया, इसको भी समझो आप। देखो यह रोग बोरान की कमी के कारण होता है। बोरान क्या एक तत्व है, इसके नियंत्रण के लिए नर्सरी में 3% बोरेक्स का घोल, किसका, 3% बोरेक्स का घोल, तथा रोपाई के बाद खेत में 5% बोरान का घोल छिड़कना चाहिए। किसके लिए, लालामी रोग से निपटने के लिए। नेक्स्ट जो आपका रोग है वो है काली मेखला रोग। तो काली मेखला रोग क्या है, इसको भी आप समझो। देखो बेटा, काली मेखला रोग, देखो इस रोग में क्या होता है भाई, पत्तियों पर धब्बे बनते हैं। इस रोग में क्या होता है, पत्तियों पर धब्बे बनते हैं जिनके बीच का भाग राख की तरह धूसर रंग का होता है। जिनके बीच का भाग राख की तरह किस तरह का होता है, धूसर रंग का होता है। इसके कंट्रोल के लिए आप बीज को बोने से पहले गर्म पानी में 30 मिनट तक, कितने मिनट तक, 30 मिनट तक आप उपचारित करोगे। तो इससे क्या होगा भाई, काली मेखला रोग जो है वो इस टाइप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी फूल गोभी की बात। अब हम बात, देखो फूल गोभी में 3 पॉइंट तो आपको हमेशा याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। देखो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, जातियाँ, फूल गोभी की जातियाँ मेन है। फिर बीज की मात्रा आपको ध्यान रखती हैं, 2 हेडिंग हो गई। खाद एवं उर्वरक ये ध्यान रखना है, 3 हेडिंग हो गई। और उपज प्रति हेक्टेयर ये ध्यान रखना है, 4 हेडिंग। इसके बाद कीट नियंत्रण भी पूछ लेता है, इसलिए आप अच्छे से टॉपिक को पढ़ना। इसकी जो मैं PDF है, मैं आपको उसकी PDF बता दूं, उसकी टेंशन ना लो आप। जो PDF है, PDF आपका जो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, उस व्हाट्सअप ग्रुप में टाइम से पहले आपके पास PDF आ जाएगी। PDF से आप अच्छे से अपने नोट्स बना लेना, ये पूरी PDF में सेंड वहाँ पे कर दूंगा। आप सिर्फ इस वीडियो में समझते हुए चलना, अच्छे से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप समझिए। चलिए अब देखिए गांठ गोभी। तो गांठ गोभी के बारे में समझिए आप। हमारी हेडिंग है गांठ गोभी, ठीक। चैनल तो आपको पता है, YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से आप स्टडी कर रहे हो। देखो इसका जो गांठ गोभी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रैसिका ओलेरेसिया। अगर हम इसकी वैरायटी की बात करें तो वैरायटी है केलोराप्पा। क्या है, केलोराप्पा। और वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्रैसिका ओलेरेसिया, ठीक। अगर हम इसकी कुल की बात करें, कुल का मतलब है फैमिली, तो फैमिली इसकी है क्यूसीफेरी, क्यूसीफेरी, ठीक है, या आप बोल सकते हो ब्रेसिकेसी, बात एक ही है। अब आप समझिए, देखिए इसमें आपको समझेंगे अब कि गांठ गोभी है, उसका उदय कहाँ से हुआ। तो समझो, जो गांठ गोभी है उसका जो उद्भव स्थल माना जाता है, यानी जो उदय माना जाता है, वो उत्तरी यूरोप के समुद्री देश माने जाते हैं।
ठीक। आजकल इसकी खेती लगभग सभी राज्यों में की जा रही है या की जाती है। अच्छा, इस गांठ गोभी के अंदर अगर पोषक तत्व की बात करें तो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? भाई कोई भी सब्जी अगर हम मार्केट में लेते हैं तो हमारे ध्यान अंदर माइंड में ये रहता है कि इस सब्जी में कौन से पोषक तत्व मिलेंगे, इस सब्जी को खाएंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस तथा सल्फर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। साथ ही इसमें विटामिन ए, देखो विटामिन भी पाया जाता है, विटामिन ए तथा विटामिन सी भी पाया जाता है। तो गांठ गोभी बहुत अच्छी सब्जी है, आराम से आप खाइए ठंड में। अब देखो इसमें आगे समझिए आप बीज की मात्रा और बुवाई। अगर मान लो आप अपने खेत में गांठ गोभी की फसल को लगाना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीज की मात्रा और बुवाई कितनी होगी, किस प्रकार से करें। देखो एक हेक्टेयर क्षेत्रफल की जो रोपाई है उसके लिए 1 से 1.2 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। कितना? 1 से 1.2 किलोग्राम, यानी 1 केजी से लेकर 120 ग्राम तक। अच्छा, पहाड़ों पर नर्सरी की बुवाई अगस्त के तीसरे सप्ताह में करनी चाहिए। अगर मान लो पहाड़ों पर आप रह रहे हो, पहाड़ों पे आपके खेत आपके बना रखे हैं, तो भैया वहाँ पे क्या है, अगस्त के तीसरे सप्ताह में करनी चाहिए। पिछली पौध सितंबर माह में रोपाई योग्य हो जाती है। बीज की फसल के लिए पंक्तियों, देखो बीज की फसल के लिए किसमें, पंक्तियों में, पंक्तियों का मतलब लाइन से, इस प्रकार से देखो ये पंक्ति चलती है, ठीक है, इस प्रकार से ये पंक्तियां चलती हैं, ठीक। तथा पौधे के बीच अंतरण 45 से 45 सेंटीमीटर तक रखते हैं। अब ये अंतरण काय का, देखो पंक्तियों से पंक्तियों का भी अंतर, यानी मान लो एक पंक्ति आपकी ये है तो एक पंक्ति ये है, तो ये जो बीच की दूरी है कितनी रहनी चाहिए, ये भी 45 रहनी चाहिए। अब मान लो कोई पौधा लगा रहा है, एक पौधा यहाँ लगाया है, एक यहाँ लगाया है, एक यहाँ लगाया है, तो जो इसकी बीच की दूरी है, पौधे से पौधे के बीच की दूरी है, ये भी आपकी कितनी होनी चाहिए, 45 होनी चाहिए। और पंक्तियों के जो बीच की दूरी है ये भी कितनी होनी चाहिए, ये भी आपकी 45 होनी चाहिए। चलते हैं आगे, आगे समझिए। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है जातियाँ। भाई अब आपको ये तो पता चल गया कि किस मौसम में लगानी चाहिए, बीज की मात्रा कितनी डालनी चाहिए। अब आपको ये तो भी तो पता होना चाहिए कि इसकी किस्में कौन सी हैं, अगेती जाति कौन सी है, पछेती जाति कौन सी है। अगर ये नहीं पता होगा, पता लगा आप अगेती जातियाँ का यूज कर रहे हो, मतलब स्टार्टिंग में अगेती फसल आप लगाना चाह रहे हो और वैरायटी ले आए पछेती वाली, तो सब आपका मेहनत पे पानी फिर जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान आपका काफ़ी हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो अब इसमें आप समझिए, इसमें समझो आप अगेती जाति और इसी में आपको समझना है पछेती जाति। अगेती जाति में देखो व्हाइट बेना है और अर्ली एस्ट व्हाइट है। इसके बाद पछेती में देखो क्या है, पर्पल वेना है और येलो वेना है और ग्रीन वेना है, ये 3 है, ठीक है। अब जब आपने जातियों का पता कर ही लिया है तो आपको ये भी पता करना होगा कि भाई खेत में हम खाद और उर्वरक कितना डालें। अगर आपको ये नहीं पता खाद एवं उर्वरक किस प्रकार से डालेंगे तो भी आप इसकी खेती नहीं कर पाओगे। तो समझिए आगे, देखो समझो, खाद एवं उर्वरक की बात करेंगे हम। कौन सी फसल पढ़ रहे हैं, गांठ गोभी, ठीक। देखो अच्छी व उत्तम उपज के लिए 100 किलोग्राम, कितना, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, देखो NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन कितना, 100 किलोग्राम, ठीक है, और फास्फोरस कितना, 50 किलोग्राम, पोटास कितना, 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन 100, फास्फोरस 50 और पोटास आपका 80। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी ग्रुप में सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बताइए भाई YP एजुकेशन से पढ़िए। हम आपको
जब आपका एग्जाम करीब होगा तो एग्जाम से पहले टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसा कि विगत वर्षों में आपने मेरे चैनल से अगर स्टडी की है तो देखा भी होगा। चलिए आगे समझिए। गांठ गोभी की खेत के लिए तैयारी का जो समय है, तैयारी के समय लगभग 100 से 150 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर भूमि में मिला देना चाहिए। गांठ गोभी की अगर आप खेती करना चाहते हो तो खेती करते समय, खेत की जब आप तैयार करते हो, जैसे जोतते हो, जुताई करते हो, तो उसी समय लगभग 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर भूमि में मिला देनी चाहिए। देखो, रोपाई से पूर्व यानी गांठ गोभी की रोपाई से पहले 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटास की मात्रा खेत में डालनी चाहिए तथा खड़ी फसल में रोपाई के 1 महीने बाद 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग के द्वारा देने के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। तो ये तो हो गई देखो आपकी खाद एवं उर्वरक की बात। अब इसमें जब आपने अपने खेत में फसल लगाई दी है तो भाई इसमें आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सा कीट लगता है और कौन कौन से रोग लगते हैं। तो उन रोगों से कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उन कीटों से कैसे निजात पा सकते हैं। तो जो इसमें कीट लगते हैं और रोग लगते हैं वो जो फूल गोभी है, फूल गोभी मैंने पढ़ाई थी उसके ही समान लगते हैं। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे, नोट्स बनाओगे, तो वहाँ पे जो फूल गोभी वाले कीट हैं और जो फूल गोभी में जो कीट हैं उनको किस प्रकार से नियंत्रण करते थे वही आप यहाँ पे लिखना है। ठीक है। अब हम इसमें ये समझेंगे कि इसमें बहुविकल्प जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। चलिए उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये आपके आ गए ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को लगाना है, क्योंकि आपके विकल्प भी इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो बेटा, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फूलगोभी का बेह पटेल रोग का कारण है। तो किसके कारण ये रोग है वो होता है, ये आपको पहचानना है। ए ऑप्शन है कैल्शियम की कमी, बी ऑप्शन है सोडियम की कमी, सी ऑप्शन है मोलिब्डेनम की कमी और डी ऑप्शन है पोटेशियम की कमी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फूल गोभी का बेह पटेल जो रोग है वो किसके कारण होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मोलिब्डेनम की कमी के कारण। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है कि भाई फूल गोभी के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी है। पृथक्करण का मतलब होता है अलग। ठीक है, तो कितना है, 1000 मीटर, 100 मीटर, 1600 मीटर और 800 मीटर। जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। फूल गोभी के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1600 मीटर। नेक्स्ट है पूसा दीपाली प्रजाति है। तो अभी मैंने ये पढ़ाया है क्वेश्चन, पूसा दीपाली जो प्रजाति है वो किसकी है, मूली की है, पात गोभी की है, फूल गोभी की है या फिर टमाटर की है। तो जल्दी से कमेंट करिए। भाई मैंने आपको फूल गोभी पढ़ाई है तो जाहिर सी बात है ये फूल गोभी की ही प्रजाति है। नेक्स्ट है गांठ गोभी की कटाई के समय गांठों का व्यास होना चाहिए। जब आप गांठ गोभी की फसल आपके खेत में लगी हुई है, जब आप गांठ गोभी की कटाई करोगे तो उस समय जो गांठों का व्यास है वो कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 5 से 8 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 8 से 9 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर से अधिक और डी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो गांठ गोभी की कटाई के समय जो गांठों का व्यास होना चाहिए वो 5 से 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 4 क्वेश्चन देखिए हमने सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं आगे। आप बेटे कमेंट करते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 5, गांठ गोभी की बीज दर कितनी है। जो गांठ गोभी है उसकी बीज दर कितनी है। तो देखो ए ऑप्शन है 1 से 1.25 किलोग्राम, दूसरा है 2 से 4 किलोग्राम,
तीसरा है 5.75 से 6 किलोग्राम, और डी ऑप्शन है 10 से 12 किलोग्राम। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए अब आपको इसमें ये देखना पड़ेगा, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था 1 से 1.2, यानी 1 से 1 किलो से लेके 1 किलो 200 ग्राम वहाँ पे आपको पकड़ना है। अब 1 से यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, देखो इसके नज़दीक है, 1.25 कह रहा है और मैंने आपको 1.2 पढ़ाया था। आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है आर्द्र गलन रोग का प्रमुख है। जो आर्द्र गलन रोग है प्रमुख है किसका। ए ऑप्शन है नर्सरी का, बी ऑप्शन है गेहूं का, सी ऑप्शन है धनिया का, डी ऑप्शन है पत्तों का। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो आर्द्र गलन रोग है ना, ये किसका प्रमुख है, ये है नर्सरी का। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला सड़न, क्या है, काला सड़न यानी ब्लैक रूट अवरोधी पत्ता गोभी की किस्म है। ए ऑप्शन है K1, पूसा ड्रूमहेड, नाथ लक्ष्मी 401, पंथ 4। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो काला सड़न जो अवरोधी पत्ता गोभी की किस्म है वो है K1। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए आप। अगला क्वेश्चन है इसमें वो है फूलगोभी में बटनिंग का कारण है। देखो आपको बता दें, आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। आपको ध्यान रखना है आप कौन सा चैनल देख रहे हो, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। जल्दी से अपने दोस्तों को इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दो ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। आप मेरे चैनल से संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, चाहे जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, एग्रोनॉमी हो, एनिमल हस्बेंड्री हो। आराम से घर बैठे चारों सब्जेक्ट की तैयारी करिए बिंदास, आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, इस बात की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, ठंड बहुत पड़ रही है, आराम से घर पे रहिए, घर पे रह के अपनी स्टडी करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 86504159 और 57। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन था आपका वो ये था फूल गोभी में बटनिंग का कारण है। तो फूल गोभी में बटनिंग का कारण है, ए ऑप्शन है नाइट्रोजन की कमी, बी ऑप्शन है जिंक की कमी, सी ऑप्शन है पोटास की कमी, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका आंसर क्या होगा। भाई जो फूल गोभी है उसमें जो बटनिंग का कारण होता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है नाइट्रोजन की कमी के कारण। नेक्स्ट है फूल गोभी का खाने वाला भाग है। जो फूल गोभी है उसका खाने वाला भाग है वो कौन सा है, कौन सा भाग खाया जाता है। ए ऑप्शन है परिवर्तित पुष्पक्रम, बी ऑप्शन है पुष्प, सी ऑप्शन है तना, डी ऑप्शन है पत्ती। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जो आपका फूल गोभी है इसका कौन सा भाग खाया जाता है। तो परिवर्तित पुष्पक्रम, ए वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल गोभी, पात गोभी तथा गांठ गोभी। अब देखो यहाँ पे पात गोभी भी दे रखा है। अब जो पात गोभी है वो आपको इस बार नहीं पढ़ना है, जो आपका कोविड-19 के चलते जो 30% का सिलेबस कम हुआ है ये उसमें चला गया 30% में, तो पात गोभी आपको नहीं पढ़नी। ठीक है, फूल गोभी और गांठ गोभी अच्छे से आपको पढ़नी है। तो फूल गोभी, पात गोभी तथा गांठ गोभी के बीजों में भंडारण के समय नमी होनी चाहिए। कितनी नमी, जब आप भंडारण करना चाहते हो इसका फसल का तो उस समय नमी चाहिए, वो कितनी चाहिए, 7%, 10 से 12%, 3% या 13%। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो जब आप बीजों में भंडारण के समय भाई नमी को चाहिए तो 10 से 12% नमी होनी चाहिए। ठीक है, अगले जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो ये हर बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को नज़रअंदाज मत करना। ये चारों विकल्प हैं वो बहुत अच्छे विकल्प हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखो प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है वो किसकी है। ए ऑप्शन है टमाटर की, बी ऑप्शन है भिंडी की, सी ऑप्शन है आलू की, डी ऑप्शन है पत्ता गोभी की।
तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है वो है पत्ता गोभी की, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल में गर्म हवाएं सहन करने की क्षमता कम होती है। तो जो गर्म हवाएं सहन करने की क्षमता कम होती है वो कौन सी फसल है। ए ऑप्शन है टमाटर, बी ऑप्शन है फूल गोभी, सी ऑप्शन है बैगन, डी ऑप्शन है खरबूजा। जल्दी से छापिए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। कमेंट में जाइए और इसका आंसर दीजिए। देखो, जो गर्म हवाएं हैं उसे सहन करने की क्षमता सबसे कम है तो वो किसमें है, टमाटर में। सही है, टमाटर गर्म हवाएं सहन नहीं कर सकता है क्योंकि वो उसका जो पौधा होता है बिल्कुल नॉर्मल वैसा होता है, नाजुक होता है। अगला पॉइंट समझिए, पूसा दीपाली प्रजाति है, जो पूसा दीपाली प्रजाति है वो किसकी है। ए ऑप्शन है मूली की, ये मैंने अभी पढ़ाया, पूसा दीपाली मूली की है नहीं। पत्ता गोभी की, पत्ता गोभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसकी भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन है टमाटर, तो टमाटर की भी नहीं है, टमाटर भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया है फूल गोभी। तो ये पूसा जो दीपाली प्रजाति है काय की है, ये फूल गोभी की है। नेक्स्ट है, ही पटेल दैहिक विकार है किसका। ए ऑप्शन है टमाटर का, बी ऑप्शन है फूल गोभी का, सी ऑप्शन है पत्ता गोभी का, और जो डी ऑप्शन है वो है बैगन। इसमें डी ऑप्शन क्या है, बैगन की। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इस वीडियो का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, चाहे वो गलत दें या सही दें। कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए बेटा, कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए आप फटाफट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए आप मैच कर लीजिए, 14 का क्या होगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, जब मैं फूल गोभी पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है फूल गोभी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके आप अवश्य बता दिया करें। कोई भी क्वालिटी अगर वीडियो साफ नहीं दिख रही है, क्लीन नहीं दिख रही है आपको, तो भी आप बताइए। मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप बताइए। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप बताइए, प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए ताकि मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।